प्रिय छात्रों, नमस्कार। व्याकरण के अंतर्गत आज हम पद परिचय का अध्ययन करेंगे। छात्रों, पद परिचय से पहले हमें शब्द किसे कहते हैं इसका ज्ञान होना नितांत आवश्यक है। छात्रों, वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है, जैसे आकाश, मत, हम, नहीं, कमल इत्यादि। पद। छात्रों, कोई भी स्वतंत्र शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तब वह पद कहलाता है। जैसे तुम वहाँ मत जाओ। यहाँ वाक्य में 4 शब्द हैं। वाक्य के सभी चारों शब्द वाक्य में प्रयुक्त होने के कारण पद बन गए हैं। छात्रों, पद परिचय। वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक शब्द का व्याकरण की दृष्टि से परिचय देना अर्थात उन शब्दों की स्थिति, लिंग, वचन, कारक तथा उनका अन्य पदों के साथ संबंध बताना ही पद परिचय कहलाता है। जैसे यह लड़का है, वह लड़की सुंदर है। उपयुक्त दोनों वाक्य साधारण वाक्य हैं। पहले वाक्य में यह पद सर्वनाम, लड़का पद कर्ता तथा पुल्लिंग एक वचन है तथा है पद क्रिया है। इसी प्रकार दूसरे वाक्य में वह पद सर्वनाम, लड़की पद कर्ता स्त्रीलिंग एक वचन है, सुंदर पद विशेषण है तथा है पद क्रिया है। प्रिय छात्रों, हमें पद परिचय के लिए संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण तथा अव्यय आदि का ज्ञान अर्थात व्याकरण की दृष्टि से हमें जो पूर्व कक्षाओं में हम पढ़ते हैं उसका सम्यक ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि पद परिचय के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्ययों आदि का भेद सहित परिचय देना होता है। तो आइए छात्रों, हम संज्ञा शब्दों का पद परिचय देने का तरीका किस प्रकार से होता है सीखते हैं। संज्ञा शब्द के पद परिचय में निम्नलिखित बातें बताई जाती हैं। संज्ञा के भेद: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समुदायवाचक, द्रव्यवाचक। लिंग: पुल्लिंग अथवा स्त्रीलिंग। कारक: कर्ता, कर्म, कारण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। वचन: एक वचन, बहुवचन। संज्ञा का वाक्यगत क्रिया या अन्य शब्द के साथ संबंध। आइए उदाहरण देखते हैं। पिता का धन योग्य संतान ही हैं। इस वाक्य में संज्ञा शब्दों का पद परिचय इस प्रकार है। पिता का संज्ञा, जातिवाचक, पुल्लिंग, संबंध कारक, कारक संबंधी शब्द धन। धन संज्ञा, जातिवाचक, पुल्लिंग एक वचन, है क्रिया का पूरक। संतान संज्ञा, जातिवाचक, स्त्रीलिंग, बहुवचन, कर्ता कारक, है क्रिया का कर्ता। इसी प्रकार से सर्वनाम शब्दों का पद परिचय देने का क्या तरीका होता है उसे आइए स्पष्ट करते हैं। पद परिचय के लिए इसमें भी कुछ बातें हमें ध्यान रखनी चाहिए, जैसे भेद: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक। वाक्यगत सर्वनाम शब्द जिस संज्ञा के लिए आया हो यदि वह ज्ञात हो तो। पुरुष: प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। लिंग: पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। वचन: एक वचन, बहुवचन। कारक: कर्ता, कर्म, कारण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन।
क्रिया तथा वाक्य के अन्य शब्दों से संबंध। आइए उदाहरण देखते हैं। वह कौन है जो अपने जीवन में सदा सुख ही सुख देखता है, अर्थात कोई नहीं। इस वाक्य में सर्वनाम शब्दों का पद परिचय इस प्रकार है, जैसे वह सर्वनाम मध्यम पुरुष वाचक किसी मानव के लिए प्रयुक्त हुआ है। अन्य पुरुष पुल्लिंग कर्ता कारक एकवचन है क्रिया का कर्ता। कौन सर्वनाम प्रश्नवाचक अन्य पुरुष पुल्लिंग कर्ता कारक एकवचन है क्रिया का कर्ता। अपने सर्वनाम निजवाचक पुल्लिंग एकवचन संबंध कारक जीवन में संबंधी शब्द। जो सर्वनाम संबंधवाचक अन्य पुरुष पुल्लिंग कर्ता कारक देखता है क्रिया का कर्ता। कोई सर्वनाम अनिश्चयवाचक एकवचन पुल्लिंग कर्ता कारक है क्रिया जो वाक्य में दिखाई नहीं गई है का कर्ता। तो इसी प्रकार से छात्रों विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रियापद, अन्य व्याकरण संबंधी जो भी परिचय देने का तरीका होता है उसको हम अगले वीडियो में स्पष्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। तब तक आप पद परिचय को किस प्रकार से दिया जाता है उसकी परिभाषा तथा अन्य उदाहरणों को देखने का प्रयास करें। नमस्कार।